वाटर के मॉलिक्यूल इतने पास पास क्यों होते हैं? आइस, वो भी वाटर से ही बनी है, बट वो फिर भी पानी से हल्की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट और आयोनिक और दुनिया में जितने बॉन्ड्स हैं। उसके अलावा एक और बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन जो है ना, वो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऐसा एलिमेंट जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, पुल करे, उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। राइट, वो बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, लेकिन एटलीस्ट बॉन्ड बनता है। अब हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखा था, एक डायपोल बन जाता है अगर याद हो तो, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो इनका इंटरेक्शन होता है। कभी कभी डायपोल इंड्यूस भी हो जाता है, फिर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड बनता है। राइट, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही एक केस होता है। राइट, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा देने के लिए रेडी रहता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पे कहीं दो पोल तो तुम्हें बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब दो टाइप के चार्जेस हैं, प्लस और माइनस चार्ज है। राइट, ये होता क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, किसके बीच में, एक तो हाइड्रोजन एटम और दूसरा फोन, FON, इससे याद रखना। फोन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो बनता क्यों है ये देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होता है, मतलब ये फोन के साथ FON, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है HX बॉन्ड का, X मतलब ये जो FON है ना, इन तीनों में से कोई भी एक, ये X जो होता है वो, देखो ये H, और अभी बॉन्ड बड़ा बना के दिखा रही हूँ, इतना बड़ा बॉन्ड होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। एक्स क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और जहां इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो क्या होगा, ये एक्स के पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन बेचारा हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, चार्जेस डेवलप हो गए। और अब इनकी वजह से क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। जो हाइड्रोजन का स्मॉल साइज है ना, हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा छोटा सा साइज है, तो ये स्मॉल साइज इसको क्या अलाउ करता है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाना अलाउ करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये सब भी कैसे हैं, छोटे छोटे साइज के, फ्लोरीन तो बहुत ही स्मॉल साइज का है। तो इनके पास अगर हाइड्रोजन भी छोटा है, ये भी छोटे हैं, तो पास पास जाने के चांसेस ज्यादा है। राइट, तो इसलिए इसको मदद मिलती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। और ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। राइट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे HF, ये दो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं एक कंटेनर में, तो ये जो F है एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे का H हाइड्रोजन, उनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, जो हमने डैश से बताया। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट, पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, पहली है इंटर मॉलिक्यूलर, दूसरी है इंट्रा मॉलिक्यूलर। सबसे पहले देखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे कि एक कंटेनर है, उसमें वाटर है, पानी भरा हुआ है। अब पानी कैसा दिखता है, H2O, ऐसा दिखता है। अब एक और पानी का मॉलिक्यूल पड़ा है इसके पास, ऐसे जैसे, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फील करेगा, और ये इसके साथ करेगा ऐसे। अगर पास पास में है एक कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, ये हुई इंटर मॉलिक्यूलर, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। राइट, अब इससे होता क्या है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, बॉन्डिंग बन गई भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इफेक्टिव बढ़ गया थोड़ा सा। और क्या होगा फिर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया है जिसको एनर्जी देके तोड़ना पड़ेगा। अब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक बॉन्ड हम ऑलरेडी तोड़ रहे थे, उसकी कुछ एनर्जी थी, कुछ मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट था, एक और एसोसिएट हो गया उससे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लग गई, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स बढ़ गए, मेल्टिंग, बॉइलिंग, विस्कोसिटी बढ़ गई। ठीक है, अगर सिमिलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास का कोई दूसरा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और एक कंपाउंड जिसमें है, तो जिसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी।
ठीक है, थिकनेस ज्यादा होगी क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई ना, मॉलिक्यूल के पास पास आ गए और ज्यादा बॉन्ड की वजह से। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि वाटर है, वाटर में अगर तुम कोई ऐसी चीज जैसे अल्कोहल डालो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डालो तो क्या होगा? एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, वाटर इन दोनों के बीच में, तो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट, अच्छे से एसोसिएट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, वाटर का मॉलिक्यूल देखो। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऑक्सीजन ने इन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। राइट, अब ये जो ऑक्सीजन लगा ये भी दो फर्दर के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो ऐसे करते करते ये एक स्ट्रक्चर मतलब एसोसिएट हो जाएंगे साथ में एक साथ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हाई होता है? 100 डिग्री। ठीक है, और वहीं अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का देखें तो -60, कितना ज्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि सल्फर कैसा है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें तो ऐसे zigzag पैटर्न दिखता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अल्कोहल्स, क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा होता है ना, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है साइड वाले अल्कोहल के साथ। राइट, अब देखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल। इंट्रा मतलब क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ही इस तरह का कुछ सिचुएशन बन रही है कि उसी मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक फोन में से कोई भी एटम प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे आगे हम अब भी फिगर में देखेंगे। राइट, इससे क्या, अब जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रहा था ना, जस्ट ऑपोजिट इंट्रा से होगा। ठीक है, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी? क्योंकि इनमें आपस में ही जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन या दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था आपस में ही एसोसिएट हो गए। अब ये जो सॉल्वेंट रहेगा जिसमें तुम्हें इसको डिसॉल्व करना है, उसके साथ तो एसोसिएट हो ही नहीं पाएगा, तो ये सॉल्यूबल कैसे हो पाएगा? तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल सैलिसिलिक एसिड। इस OH ग्रुप ने इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग हो गई। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मॉलिक्यूल क्लोज हो जाता है अगर खुला होता है तो। राइट, जैसे कि ये यहाँ से तो क्लोज है बेंजीन से, बट इधर से ओपन था ना, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के मॉलिक्यूल क्लोज हो गया। अब सिमिलरली अगर सैलिसिलिक एसिड में देखें तो ये OH ग्रुप फिनॉल ग्रुप ऊपर लगा है और यहाँ पे एसिड ग्रुप होता है एक तरफ, तो ये फिनॉल ग्रुप का हाइड्रोजन और एसिड ग्रुप का ऑक्सीजन, इनने आपस में ये डैश लाइन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। ये एक रिंग, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इस बॉन्ड को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं इतना? क्योंकि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो प्लांट्स में है, उनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत काम की होती है। ठीक है, कैसे? सबसे पहली चीज, डीएनए। डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं, उसमें दो स्ट्रैंड्स को होल्ड करने के लिए क्या लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हेल्प करती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और दो हेलिक्स जो है इसकी, वो अच्छे से होल्ड हो जाती है। राइट, प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन के भी स्ट्रक्चर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करती है, मतलब ओवरऑल क्या कर रही है, जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से स्टेबलाइज कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या असर आता है? जो एनोमेलस फिजिकल प्रॉपर्टी, एनोमेलस मतलब सबसे अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे हो रही हैं? जैसे वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है क्योंकि इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अभी हमें पता चल गया क्योंकि इसमें बॉन्डिंग बन रही है इसलिए हाई है। डेंसिटी जो है आइस की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आइस और वाटर दोनों का फॉर्मूला एक ही है, H2O। लेकिन फिर भी अगर वाटर के ऊपर आइस डालें तो आइस सिंक नहीं होगी, फ्लोट होती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस के अंदर क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, देखो। ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये अटैच्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा केज जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। केज मतलब इसके अंदर कुछ जगह, कुछ स्पेस एम्प्टी रह गया है ना, बहुत सारा स्पेस,
तो आइस में ऐसा होता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है केज जैसा, उसमें जगह खाली रहेगी। अब जगह खाली है मतलब क्या है, हॉलो हो गया, अंदर से खोखला हो गया, तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। अब वहीं अगर इसको तुम मेल्ट कर दो तो क्या होगा, ये केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है, सब पास पास में है, नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है, तो इसकी डेंसिटी अब बढ़ जाएगी। सिर्फ यही एक वजह है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि कैसा स्ट्रक्चर बनता है, केज जैसा टर्जरी स्ट्रक्चर बनता है, पिंजरे जैसा, जिसमें अंदर से जगह खाली है, इसीलिए डेंसिटी उसकी कम है और पानी की ज्यादा है, राइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल इन वाटर, पानी में अल्कोहल इतने अच्छे से क्यों मिक्स हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल के पास भी OH है और वाटर के पास तो है ही, तो इनके बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसकी वजह से ज्यादा अच्छे से एसोसिएट हो जाते हैं और अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हमने देखे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये बनती कैसे और किनके बीच में बनती है, हाइड्रोजन और तीन हमारे हीरो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें देखिए। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, you have to crack it and give the answer in comment section. And if you like the video, like, share and subscribe. Till then, bye bye.